औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तुम्हें भी दरूद व सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा रजबुल मुरज्जब का 9 तारीख के बारे में चंद बातें 10 हदीस हमें मालूम कर लेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ तो हिस्ट्री के बारे में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आज हम बात करेंगे। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर और हज़रत हसन और हुसन रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरमा हैं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ़ 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी बुतों की परस्ती नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश की थी। वो बड़े बहादुर और ताकतवर इंसान थे। उनकी बहादुरी का इजहार ग़ज़वा-ए खंदक में, ग़ज़वा-ए का तो जंग, खंदक का जंग हमें पढ़ लिए थे नहीं, उसमें उस वक्त हुआ जब दुश्मनों की तरफ से उमर बिन अब्द वुद्दा सामने आया, जो तन्हा का तो अकेले 1000 शेषावरों के बराबर समझा जाता था। उसने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत रखता है। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और मुकाबला किया। अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़तह दी। उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खैबर पहुँचे और तमाम किले एक एक करके फ़तह हो गए, लेकिन सबसे बड़ा खामूस नामी किला फ़तह नहीं हो रहा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाता है, और उसके हाथ ये किला फ़तह होगा। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा दिया। खैबर के किले का दरवाज़ा इतना भारी था कि 40 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तन्हा उस दरवाज़े को तो न अकेले उस दरवाज़े को उखाड़ लिया और अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों उस किले पर फ़तह अता फरमाई। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, सूरज गहन और चाँद गहन का तो सूरज और चाँद के बारे में, अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को दुनिया में रोशनी फैलाने पर मामूर कर रखा है, जो अपने वक्त पर निकलते हैं और डूबते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी को गर्म और चाँद की रोशनी को ठंडा बनाया। वो कभी कभी सूरज और चाँद में अपनी निशानियाँ दिखाता है और चमकते हुए सूरज की रोशनी को बिल्कुल मदम कर देता है, जिसकी वजह से ये दुनिया कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाती है, जिसे हम सूरज कहते हैं। उसी तरह कभी चमकते हुए चाँद की रोशनी को भी छीन लेता है, जिसे हम चाँद गहन कहते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, चाँद और सूरज के बारे में। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, मुक्तदी की नमाज की नीयत। जमात में शामिल होने वाले मुक्तदी के लिए 2 बातों की नीयत करना फ़र्ज़ है। जिस नमाज को पढ़ रहा है उसे मुतय्यन करे। मसलन आज की ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये नीयत करके मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इसका फ़ायदा, क़िबला रुख होने और नमाज की रकातों की तादाद को ज़बान से कहना और उनकी नीयत करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ़ करना। हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद उंगलियां चाटने और प्याला साफ़ करने का हुक्म फरमाया, और ये भी इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते कि बरकत बर्तन के किस हिस्से में है।
सही मुस्लिम 5420 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में। मुसाफ़ा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान मिलते हैं और एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं तो उनके जुदा होने से पहले दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। त्रिमिदी 2727 बारा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में। ज्योतिष की बातों पर यकीन करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कहीं ज्योतिष के पास जाए और उसकी कही हुई बातों को सच्ची समझे तो वो आदमी शरीयत मोहम्मदिया से हट जाता है। अबू दाऊद 3904 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा, किसी कहीं ज्योतिष के पास जाकर आइंदा के बातें मालूम करना, आइंदा के का तो आगे के बातें, फ्यूचर के बारे में क्या तो मालूम कर लिए तो, और उस पर यकीन करना नाजायज़ और हराम है। मुसलमानों को उससे बचना चाहिए। अब आपको दुनिया के बारे में। काफिर की खुशहाली पर रश्क ना करो। रश्क का तो जलन, जलसी, उनको देखो ये करने का, वैसा करना नहीं कहते। कई की देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी बदकार काफिर या फासिक पर किसी नेमत और खुशहाली की वजह से रश्क ना करना। रश्क तो जलो न को। तुमको मालूम नहीं है कि मरने के बाद उस पर क्या क्या मुसीबतें पड़ने वाली है। अल्लाह के यहाँ उसके लिए एक ऐसा कातिल है जिसको कभी मौत नहीं। हदीस में लफ्ज़ कातिल से मुराद जहन्नम की आग। मजमूअ जावाइद 18422 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में। क़यामत कैसे आएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन सूर में फूंका जाएगा जिससे तमाम आसमान और ज़मीन वालों के होश उड़ जाएंगे, मगर जिसको खुदा चाहे वो उस बेहोशी से महफूज रहेगा। फिर उस सूर में दोबारा फूंक मारी जाएगी तो यकायक सबके सब खड़े होकर ताज्जुब से हर तरफ देखने लगेंगे। सूरे ज़ुमर में 60 पर आत्मा आयत के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज। इस्मित सुरमा लगाने का हुक्म। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्मित सुरमे को सोने के वक्त लगाओ, को तो सोते इस टाइम को, इसलिए कि ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है और बालों को उगाता है। इब्ने माजा 3496 ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको कुरान की नसीहत के बारे में। उधार लेन देन को लिख लिया करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में किसी मुतय्याना मुद्दत के लिए उधार लेन देन का मामला किया करो तो उसको लिख लिया करो। सूरह बकरा 282 के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 9 रजबुल मुरज्जब का हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल हमें 10 रजबुल मुरज्जब का 5 मिनट के बारे में हमें कल बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।